हेलो एवरीवन, मैं अंकित परिहार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम यानी कि मैक्लॉरिन प्रमेय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ मैक्लॉरिन प्रमेय का प्रूफ यानी कि ओनली प्रूफ। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया ओनली प्रूफ क्यों? क्योंकि हमने इसके जो प्रीवियस वीडियो है आया था उसमें हमने इसका स्टेटमेंट और कुछ एग्जांपल सॉल्व करे थे। तो भैया वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहां से आपको वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे कि क्या करना है, मैक्लॉरिन प्रमेय का सिर्फ प्रूफ करना है। पहले एक बार हम स्टेटमेंट रिवाइज कर लें कि क्या है स्टेटमेंट। हाँ, तो स्टेटमेंट क्या होता था? स्टेटमेंट होता था यानी कि कथन। कथन हमारा जो होता था वो ये था कि यदि f(x) यानी कि हमारा f(x) एक फलन होता था को x की घातों में प्रसारित किया जा सकता हो, किया जा सके, तब क्या होता था? तब होता था f(x) f0 प्लस ये होता था हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है भैया, जो मेन स्टेटमेंट है इसका हमें प्रूफ निकालना है, यानी कि जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्या वह एक्चुअल में होता भी है तो वो हम सिद्ध करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिख लें, एक बार रिवाइज कर लें, पिछले वीडियो में तो पढ़ ही लिया है। ठीक, तो f0 फिर आता था हमारा f'0 सॉरी x इंटू f'0 फिर आता था प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f'0। ऐसे डैश डैश करते करते एन टाइम्स इसका जो प्रसार होता था। ठीक है भैया, तो जो हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम है इसको प्रसार प्रमेय भी कहा जाता है। तो बात क्लियर, ये जो है हमारा मेन स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ निकालना है, यानी कि ले देके हमें वापस से ये इक्वेशन लानी है। तो भैया आओ देखते हैं इसका प्रूफ। ये आप नोट डाउन कर लो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, और अगर वो वीडियो देख लोगे तो भैया वो वीडियो में हमने पहले स्टेटमेंट और उसके बाद एग्जाम्पल करवाए हैं, वो इसलिए ताकि आपको स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो जो है हमने प्रूफ का इसलिए लिया है क्योंकि प्रूफ तो भैया अगर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा उस पर कि आप मैक्लॉरिन प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो, तो भैया लिखना तो है, तो याद तो है आपको। अगर वहां पर वो वीडियो देख लिया तो वो तो क्लियर, और यहाँ पर हम इसका प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, तो भैया ये उतार लो, ये क्लियर है। अब क्या करना है, लिखो भैया प्रूफ। प्रूफ लिख दो, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले माना सपोज कर लो कि हमारा f(x) क्या है, f(x) है हमारा a0 प्लस x a1 प्लस x स्क्वायर a2 प्लस x क्यूब a3 प्लस डैश 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 डैश। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो, ये हो गया इक्वेशन 1। अब आप बोलेंगे, आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि भैया a1 a0 a1 a2 a3 क्या है, तो इसको आप यहाँ पर साइड में या नीचे लिख लो, जहां a0 a1 a2 a3 डैश 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 क्या है, सभी अचर हैं। अचर का मतलब कांस्टेंट। ठीक है भैया, ये a1 a0 a2 a3 सारे कांस्टेंट पद है। तो बात क्लियर। अब क्या करना है कि हमको ये हमने सपोज कर लिया, अब हमें क्या करना है, इसके माध्यम से हमें ये प्रूफ करना है। तो भैया क्या करेंगे अब कि समीकरण एक का क्या करना है, x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, अब उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, तो भैया उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो अगर जिन्होंने देखी है वो तो बता देंगे, क्योंकि ये जो हमारी इसके प्रीवियस वाला जो चैप्टर था उसका नाम ही क्या था, उत्तरोत्तर अवकलन और लेबनिज प्रमेय, तो वहां तो हमने पढ़ा था। तो भैया उत्तरोत्तर अवकलन, ठीक है, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो f(x) का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो f'(x) क्या हो जाएगा, ये तो a0 है, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल x y नहीं है। अब प्लस में क्या है, x
x का होता है डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा a1 सिर्फ। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये तो हो गया 2x, और a2 एज इट इज, क्योंकि a2 क्या है कांस्टेंट, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर का तो हो गया। अब नेक्स्ट टर्म का करो, तो ये हो गया 3x स्क्वायर a3। ठीक है भैया, इसे डेश करते करते ये तो हो गया f का एक टाइम डिफरेंशिएशन। अब हमने जो लाइन लिखी है उसको वापस से पढ़ो। एक का समीकरण एक का x के सापेक्ष उत्तरोत्तर, यानी कि एक के बाद एक अवकलन करना है। उत्तरोत्तर अवकलन की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, और अगर नहीं पता है तो भैया वो जो वीडियो हमने बनाया है उत्तरोत्तर अवकलन का, वो अगर आपने देख लिया तो सारे कंसेप्ट वहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है, तो भैया इसको नोट डाउन कर लिया हो तो इसको हम साफ करते हैं। ठीक है भैया, अब f डैश x तो आ गया, f डबल डैश x भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। x का एक बार और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो 0 को लिखने की तो जरूरत नहीं है। a1 का वापस से 0 प्लस 2x का 2, x का तो 1 हो जाएगा, तो ये इनटू a2 प्लस 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आ गई इनटू में, तो ये तो हो जाएगा 6, और x पावर में से 1 कम, और a3 एज इट इज प्लस डैश 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 डैश, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। ठीक भैया, इक्वेशन थर्ड तक हो गया। एक और बार उत्तरोत्तर बोला है हमने, यानी कि सक्सेसिव, तो करते जाना है जहां तक आप कर सको। तो भैया हम जनरली इसका 2 या 3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम इसमें एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है भैया, f डबल डैश x का एक और बार तो f ट्रिपल डैश x, यानी कि ये 0 का तो जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 इंटू a2 है, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। प्लस 6x का 6 कांस्टेंट, a3 कांस्टेंट, और x का 1, तो ये हो जाएगा 6a3 प्लस डैश 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 डैश, इसको इक्वेशन आप दे दो, यहाँ पर 3 हो गई थी, तो ये हो गई 4। ठीक है भैया, क्लियर बात। अब क्या करना है इसका, ये हो गया, तो ये f का एक बार और कर दो, f4, यानी कि f का 4 बार अवकलन, इसका एक और बार करेंगे तो 6a3 का क्या आ जाएगा 0, प्लस इसके आगे वाली टर्म आ जाएगी, तो 6a3, ये फोर्थ वाला डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या कर सकते हैं, अब आपको समीकरण 1, 2 और 3 और 4 में क्या करना है, x के प्लेस को 0 से रिप्लेस करना है। हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को मैक्लॉरिन प्रमेय को जो प्रीवियस वीडियो है वहां पर बहुत ही डीप में पढ़ा है, यानी कि क्या होता है, कैसे हम मैक्लॉरिन प्रमेय से जो हमारे फंक्शन होते हैं sin x, e raised to x, cos x, उनका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, और किन किन, जैसे कि कौन से फंक्शन आ जाए तो उनका जो वो अनंत तक नहीं जाती है, यानी कि सीरीज नहीं होती है, तो वो उसको भी हमने वहां पर डिस्कस करा है। तो भैया ये हो गया f ट्रिपल डैश x। अब क्या करना है कि जो समीकरण 1, 2, 3 और 4 में x की जगह पर 0 रखना है, तो भैया यहाँ पर लाइन लिखो, समीकरण, ये तो ठीक है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हुआ है ना भैया, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके पहले स्टेटमेंट लिखना है, ठीक, और उसके बाद वापस से यहाँ समीकरण 1, 2, 3 और 4 में x बराबर 0 रखने पर क्या होगा भैया, x बराबर 0, तो f0 क्या होगा, f0 निकालो सबसे पहले, 1, 2, 3 और 4, यानी कि समीकरण 1 में रख दो पहले तो f0, यानी कि x को 0 से रिप्लेस, तो यहाँ पर जहां जहां पे भी x दिखे वहां पर 0 रख दो, ये तो a0, तो ये तो as it is आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। ठीक भैया, अब प्लस x a1, अब यहाँ पर x की जगह पर आप 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0, क्योंकि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पर भी 0 रखना है x की जगह पर, तो ये भी टर्म 0, यहाँ पर भी 0, तो ये भी टर्म 0, यानी कि यहाँ पर देखो पावर बढ़ती जा रही है x की, तो आगे जो एक्सपेंशन हुआ है मतलब x की पावर बढ़ ही रही है, तो आगे वाली सारी टर्म 0 ही होंगी, तो इसको सिर्फ हम a0 लिख सकते हैं भैया। बात क्लियर है, समझना यही है कि जहां जहां पर x है उसको 0 से रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकते हैं, a0 इक्वल टू f0 लिख सकते हैं, इसको हमने पलट दिया दोनों को। अब क्या करना है, समीकरण 2 में रख दो, 2 क्या है इसमें, x बराबर 0, तो f डैश 0 क्या हो जाएगा, f डैश 0
a1 कांस्टेंट है, यहाँ पर 0 है, x कहीं पे भी नहीं है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा a1। फिर यहाँ पर भी x है तो 0, तो ये पूरी टर्म 0, x है तो पूरी टर्म 0, क्योंकि 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और आगे वाली भी सारी टर्म 0 होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखो x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो आगे 3 4 5 ऐसे n तक इसका एक्सपेंशन हुआ है, तो इसको भी सिर्फ a1 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a1 इक्वल टू f'0। ठीक है भैया, क्योंकि इसको भी हमने इधर उधर पलट दिया, a1 को पहले ले लिया, a1 के इक्वल में f'0। अब क्या करेंगे, f'0 a1, ये f'0 में यहाँ पर f'(x) है, वहां पर f'0 करना है, तो x की जगह पर 0 रख दिया। अब क्या करना है, वापस 0 रखो x जहाँ पे है, तो ये तो 2a2, तो इसको तो 2a2 लिख दो भैया, 2a2, क्योंकि यहाँ पर 0x नहीं है। अब क्या है, 6x यानी कि x है, तो x को कैसे रिप्लेस करना है, 0 से, तो यहाँ पर 0 रखे, वो तो ये टर्म 0, आगे वाली x स्क्वायर आएगी तो वो भी 0, यानी कि ये आगे वाली सारी 0 आने वाली है, तो इसको a2 लिख सकते हैं। अब इसको आपस से पलटा के लिख दो, a2 तो एज इट इज, पूरी जो 2 है इसका इधर की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा 2, तो ये f'0 तो एज इट इज अपॉन में 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं क्या। अब आप बोलोगे भैया फैक्टोरियल 2 कैसे, फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2.1 2 1 ऐसे होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2, तो 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया इसको फैक्टोरियल क्यों रखा आपने, आगे समझ में आएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो भैया पहले इतना उतार लो, इसको इतना कंप्लीट कर लीजिए, कर लिया, अगर कर लिया हो तो चलो इसको साइड में रखते हैं पहले, क्योंकि हमें जो a0 a1 a2 की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में वापस पुट करनी है, तो भैया वापस से इक्वेशन 1 कहां से लाएंगे, इसलिए इसका जो f' के बाद f' जो है उसको यहाँ पर करते हैं, तो f'0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पर 6a3 तो एज इट इज, तो भैया 6a3 प्लस आगे वाले टर्म 0 होगी, कैसे होगी, क्योंकि भैया यहाँ पर भी 0 हो रही है, यानी कि इसके आगे जो आएगा उसमें कोई भी x की एक टर्म तो होने वाली है, तो इसी प्रकार 0 हो जाएगी, तो ये सिर्फ 6a3 ही दिखाएगा। इसको इंप्लाइज करके इधर उधर से पलट दो इसको, तो ये हो जाएगा a3 के इक्वल में कर दो f'0। अब ये जो 6 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये इधर है तो अपन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अब आप बोलोगे इसको फैक्टोरियल 3 कैसे लिखा, फैक्टोरियल 3 को खोलिए फटाक से, 3 to 1 लिखते हैं तो 3 2 6, तो 6 को फैक्टोरियल 3 लिखा जा सकता है। अब क्या करना है, a0 a1 a2 और a3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। a0 की वैल्यू भी है, a1 की वैल्यू भी है, a2 की वैल्यू भी है और a3 की वैल्यू भी हमारे पास एज इट इज है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करो। कैसे करेंगे, आओ भैया पहले तो इसको कंप्लीट कर लो, उतार लो भैया, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है, समझने में आसानी होगी, उतार लोगे तो। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आते हैं इसको रब करते हैं नीचे वाले पोर्शन को। अब क्या करना है, ये तो हो गया इक्वेशन वापस से, ठीक है, इसको एज इट इज लिख देंगे, ये प्रूफ स्टार्ट हुआ था यहाँ से, तब अब इसको लाइन को भी हम काट देते हैं, क्योंकि ये इसके बाद वापस यहाँ से आ जाएगा, तो इसके बाद ये लिखना है, ये लिखना है भैया, लिख लो इसको एज इट इज, क्या है इक्वेशन 1, तब 1 से ये हो गई 1, ठीक है, 1 थी ना भैया। अब a1 a2 a3 a4, हाँ a0 a1 a2 a3 की वैल्यू इसमें रखनी है, तो भैया कैसे रखेंगे, पहले एक लाइन लिख दो, a0 a1 a2 a3 डैश के मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया, fx तो एज इट इज रहेगा, तो भैया fx, ठीक है भैया। अब a0 की जगह क्या आएगा, f0, तो ये लिख दिया f0 प्लस क्या है x तो एज इट इज, उसके साथ a1, तो a1 की वैल्यू क्या है f'0, तो ये हो गया f'0 प्लस क्या है भैया हमारा जो इक्वेशन 1 थी x² a2, तो x² तो एज इट इज, a2 की वैल्यू क्या आई है f'0
डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये भी प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, इसको एक्स क्यूब को एज इट इज लिखो। a3 की वैल्यू क्या आई है, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश, इसी प्रकार यहाँ पर डैश 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 लगाना है, क्योंकि हम इसका a3 भी निकालेंगे, a4 भी निकालेंगे, इस तरह an तक निकाला जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, यही है हमारा मैक्लॉरिन प्रमेय का प्रसार। अतः यही मैक्लॉरिन प्रमेय का x की घातों में प्रसार कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार और इसको रिवाइज कर लो। पहले क्या निकाला कि जो हमारी इक्वेशन 1 2 3 और 4 थी, 4 तो यहाँ पर लिखी है एज इट इज, 1 2 3 4 थी, उसमें x बराबर 0 रखा तो यहाँ पर आया एक f0, तो ये a0 आ गया, f डैश 0 तो a1 आ गया, f डबल डैश 0 तो 2a2 आ गया। इसको उलट फिर कर दो कि a1 को पहले ले लिया तो इसके इक्वल में f0, a1 हाँ यहाँ पे a0 को पहले लिया तो इसको f0 हो गया, यहाँ पर a1 तो ये क्या हो गया f डैश 0 फिर 2a2, तो 2 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए तो ये f डैश 0 अपन फैक्टोरियल 2 हो गया। फैक्टोरियल 2 कैसे हुआ ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब f ट्रिपल डैश में भी इसी प्रकार से हमने इसको करा। अब क्या करा कि a1 a2 a3 और जो और a0 इनकी जो वैल्यू आई थी उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करा। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ये थी, इसमें a0 भी है, a1 भी है, a2 भी है, a3 भी, ऐसे डिस्कस करते करते an तक इसका एक्सपेंशन है। तो इसमें हमने a1 इन सारों की वैल्यू यहाँ पर पुट करी। तो क्या हुआ, ये f0 हो गया, f डैश 0 हो गया, इस प्रकार से सारी वैल्यू हमने पुट करी। तो यही क्या हमने स्टेटमेंट में भी यही लिखा था ना कि fx है तो उसका x की घातों में प्रसार मैक्लॉरिन प्रमेय से किया जाता है। तो भैया ये हुआ हमारा मैक्लॉरिन प्रमेय का प्रूफ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो हमने प्रूफ कराया वो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो जो इसकी प्रीवियस वीडियो है स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल वाली, अगर वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।